हेलो। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके लेजी लर्नर में। आज की इस वीडियो में 50 सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पहले ही एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को ज़रूर मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार किसे है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग 5। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका क्या है? तो भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? सही जवाब होगा 33 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, संसद के पास ये शक्ति है न्यायाधीशों की वृद्धि करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वे किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 या उससे अधिक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वे किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता करता रहा हो। वे एक परंपरागत विधिवेत्ता हो। ये सारे गुण इसमें होने चाहिए, इस तब वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अर्हता के रूप में काम करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी हैं जो उच्चतम न्यायालय के रूप में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी हैं जो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी हैं जो भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करता है? तो आपका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति और परामर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सही जवाब होगा आपका फ्रांस। फ्रांस देश की नियुक्ति से न्याय प्रणाली की प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम वो जो उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए वो मिनिमम 10 वर्ष का होना चाहिए। उसे 10 वर्ष कहीं ना कहीं एडवोकेट में काम किया हो, तब वो उच्च न्यायालय के लिए एडवोकेट का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी करते हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष की आयु तक वो पदधारी रहते हैं अपने कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा कीर्ति की आयु कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 65 वर्ष। अभी आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, टोटल आयु जो भी होती है काम करने की वो 65 वर्ष तक ही काम कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवाकृति जो होती है वो 65 वर्षों तक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जस्टिस रामास्वामी जी हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा बिल्कुल। स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पहली बार भी इन्हीं के लिए पेश हुआ था, जस्टिस रामास्वामी जी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो प्रतिमाह जो उनको वेतन मिलता है वो 2,80,000 रुपये मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 रुपये का वेतन मिलता है। ये वेतन भैया आप लोग देखते रहना, अपडेट रहना, क्योंकि ये वेतन कम ज़्यादा भी होती रहती है, अपडेट होता रहता है वेतन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो सही जवाब होगा आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य को भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कब? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति इस कार्यभार को संभालेंगे, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति संभालेंगे। अगर दोनों ही किसी कारण से नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इन दोनों का कार्यभार को संभालेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? सही जवाब होगा आपका जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। न्यायाधीश पे रहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो सही जवाब होगा किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात अगर वो रिटायर हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और वो फिर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? सही जवाब होगा आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 में ये निर्धारित किया गया है कि न्यायालय की जो भी कार्यवाही होगी वो समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, भारत में न्यायपालिका स्वरूप कैसा है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, एकीकृत के रूप में स्वरूप है। भारत में न्यायपालिका जो रूप है वो एकीकृत के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किससे प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी,
भारत के उच्चतम न्यायालय के पास इन विवादों को प्रस्तुत किया जाता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच में कुछ विवाद हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, जो सर्वोच्च न्यायालय है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएस में है। जो इसकी व्यवस्था है न्यायिक पुनर्विलोकन की, वो भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिकता कहलाती है। दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है ना, वो आरंभिक अधिकारिकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति आती है? कहाँ से आती है? सही जवाब होगा इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत उच्च न्यायालय को शक्ति आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का उच्च न्यायालय कानून तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, तभी वो परामर्श देता है जब वो ऐसे परामर्श के लिए उन्हें कहा जाता है। भारत के उच्च न्यायालय कानून तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए कहा जाता है, तभी वो परामर्श दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संबोधन करने की शक्ति प्राप्त है और वे संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो किसने कहा था ये? केशवानंद भारतीवाद ने। केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वे संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी जी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिकता में आते हैं? मूल अधिकारिकता का संरक्षण, मूल अधिकारिकता का जो संरक्षण है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकारिकता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, इंदु मल्होत्रा, जिन्हें पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जब भारतीय न्यायिक पद्धति के लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पी.एन. भगवती जी मुख्य न्यायमूर्ति थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कम से कम 8 वर्ष का उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और समर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत पर प्रस्ताव होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर कोई महिला नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके फैसले भारत के बाकी सभी राज्यपालों को मान्य होते हैं? भारत के सही जवाब होगा आपका ऑप्शन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन किस निधि में दिया जाता है? संचित निधि में सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकारी प्राप्त है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरा लाल जे कानिका जी प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थल रहा है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, YV चंद्रचूड़ जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक अवधि तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? सही जवाब होगा आपका कमल नारायण सिंह, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय के लिए कमल नारायण सिंह जी आसीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब होगा आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजय जसवंत चंद्रचूड़ जी हैं और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना।